हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। और आप सभी का मेरे चैनल माइंड योर साइंस के में हार्दिक स्वागत। और आप लोग आज का दिन जो है जो हमारी कॉन्टिन्यूड केमिस्ट्री के लेक्चर्स चल रहे हैं आपके साथ, जो मैं आपके साथ डेली शेयर कर रहा हूँ। और कल भी मैंने यही रीज़न आपके साथ शेयर किया था कि कोविड के कारण क्लासेस तो नहीं लग पा रही है, लेकिन मेरा जो प्रयास है वो आप तक वीडियो के माध्यम से सिलेबस कंटिन्यू रखने का है, जिससे कि आपका एक दिन का भी लॉस ना हो। तो आपका जो सिलेबस है वो इन टाइम चल रहा है। जो साइट पे हमारी गवर्नमेंट की साइट है उस पर जो सिलेबस चल रहा है वो उसके साथ उससे आगे ही बल्कि हमारा सिलेबस चल रहा है। तो आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह भी जैसे होते हैं, क्विज़ वगैरह, तो आप उनको कर पा रहे होंगे। और जैसा कि मैं आपको सारा का सारा सिलेबस थ्रू वीडियो चैनल पढ़ा रहा हूँ। क्लासेस ना लगने के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। और जैसा मैंने पहले भी अपनी शुरुआत में जब वीडियो बनाई थी तब बताई थी, जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो जो भी डाउट्स होंगे वो आपके साथ शेयर कर लिए जाएंगे। ठीक है, आपने नोट्स बना लिए होंगे और नोट्स याद भी किए होंगे। जहाँ जहाँ आपकी डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो आप नोट पिन पॉइंट करके रखें, और जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो हम उनको एक बार सारा का सारा रिवाइज़ करा दिया जाएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज छोटा सी टॉपिक रहेगा, छोटी वीडियो बनाऊंगा आज मैं, एप्लीकेशन ऑफ इमल्शंस। जो कल हमने पूरा डिटेल टॉपिक पढ़ा इमल्शंस के बारे में, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई इमल्शंस क्या होते हैं, इमल्शंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इमल्शन कैसे तैयार किया जाता है, इमल्सिफायर का क्या रोल है। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक था जो आपने कल वीडियो देखी होगी, जिन्होंने भी देख ली होगी उन्हें समझ आ गया होगा। अब उसी की कंटिन्यूटी पे आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इमल्शंस, और दूसरी बात हम बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इमल्शंस। भाई इमल्शन के हार्मफुल मतलब कि भी खतरनाक परिणाम क्या होते हैं। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक को, लेक्चर को। आज का जो लेक्चर है, तो आज हम सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इमल्शंस। तो मैं दो ही टॉपिक आज डिस्कस करूँगा। तो ये इमल्शन वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो इसको आपने पूरे तरीके से अच्छी तरह नोट्स बना लेना है। तो राइट डाउन द हेडिंग, दैट इज व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस। सबसे पहली एप्लीकेशन जो अगली यूनिट हमारी आने वाली है उसी के अंदर यूज़ होगा इन मेटालर्जिकल प्रोसेस। मेटालर्जिकल प्रोसेस में इमल्शन का खूब प्रयोग किया जाता है टू कंसंट्रेट द सल्फाइड ओर बाय, कौन सा मेथड है बेटा, फ्रॉथ फ्लोटेशन process to concentrate the sulfide ore by the froth flotation process. We use the oil in water emulsion, in which the ore particles आर वेटेड बाय, वेटेड का मतलब गीले हो जाते हैं, वेटेड बाय ऑयल एंड आर कलेक्टेड। ऑयल जो होता है पता ही है ऊपर तैरता है, ऊपर आ जाएगा, कलेक्टेड ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ। फ्रॉथ मतलब होता है झाग। इट इज स्किम्ड ऑफ का मतलब होता है बेटा, जैसे हम दूध देखा है आपने, दूध उबाला दे देते हैं, उसके बाद जब हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो ऊपर जो मलाई है ऊपर जम जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, या चम्मच से या हाथ से उस मलाई को निकाल लेते हैं। ऐसे ही बिल्कुल इसको बोलते हैं स्किम्ड ऑफ। तो स्किम आउट फ्रॉम इट leaving
बिहाइंड द इम्प्यूरिटीज। जो अशुद्धियाँ हैं वो वहीं पर ही पानी में ही रह जाती है। तो सबसे पहले इमल्शन का जो यूज़ है वो हमने पहला नंबर पढ़ा इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस। इसके बाद इसका प्रयोग सड़कें बनाने में भी किया जाता है। देखो कैसे, इसकी हेडिंग बनाओ, इन बिल्डिंग ऑफ रोड्स। सेकेंड पॉइंट इज नंबर 2, नोट कर पा रहे होंगे आप लोग, इन बिल्डिंग ऑफ रोड्स। केमिकल है हमारा एस्पाल्ट इज मिक्स्ड विथ वाटर which is used for making the building the roads without melting it। तो इसका इमल्शन बना लिया जाता है पानी के साथ और फिर उसको रोड्स के ऊपर बनाने में इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये इसका सेकंड यूज़ है जो आपने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके बाद अनदर यूज़ एज ए डाइट, खाने के पदार्थ के रूप में। कौन सा? मिल्क इज एन emulsion of soluble fats in the water which plays an important role, जो कि एक मुख्य रोल प्ले करता है, important role in our food एज ए डाइट प्लान। डाइट प्लान के अंदर दूध जो हम पीते हैं, जो कि जिसके अंदर संपूर्ण होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो पौष्टिक आहार के रूप में इसको लिया जाता है। तो ये भी इमल्शन का पार्ट है। तो ये भी इसकी एप्लीकेशन में आपने लिखना है। तो आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह पढ़ाया जा रहा है। जो क्योंकि बस इतनी दिक्कत है कि अब घर बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए आप बिल्कुल मत घबराएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आपके पास खुला टाइम है। आप 7 घंटे आपके स्कूल के बच रहे हैं, तो आपके पास 24 के 24 घंटे घर में पढ़ने के लिए। 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो 8 घंटे का मतलब है डिवाइड करें अपना टाइम टेबल, हर सब्जेक्ट को टाइम दें, ठीक है। लिखने का जो काम है उसको करें, लेकिन लर्न करने का काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। क्योंकि जब फाइनल, अब क्योंकि पेपर भी नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हमें अपनी जो क्या कहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस है वो नहीं समझ आ पाएगी। तो इसलिए आप अपनी पढ़ते रहें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको याद ही कुछ ना हो और जब आपके फाइनल पेपर हों तो आपको आता कुछ ना हो। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी साइंस के हमारे बच्चों के लिए। तो इसलिए वीडियो के बीच में मैं ये बात बता रहा हूँ। तो आप लगातार पढ़ते रहें, अपना टाइम टेबल बनाएं, लगातार पढ़ें, ठीक है। जो मिस हो जाता है उसे पढ़ें, जो चीज़ नहीं समझ आता है उसको मार्क करके रखें। तो जैसे स्कूल खुलेंगे तो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, तो आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगी। अब चौथा पॉइंट आप हम बात करते हैं। चौथा पॉइंट है इन द प्रिपरेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं बेटा? कीट जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जैसे हमारे घर में पोंछा लगाने के लिए, या फिर हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हाथ कट जाता है तो डेटॉल लगा लेते हैं, तो ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स लाइक कौन सा बेटा? डेटॉल, लाइजॉल, फिनॉल, etc. are the oil in water emulsions.
they are used to kill the microorganisms. They are used to kill the microorganisms. तो ये हमारा चौथा पॉइंट है बेटा। बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं, मैं हर चीज़ आपको एलोबरेट करके बता रहा हूँ। एलोबरेट का मतलब आपको सब कुछ समझाया जा रहा है। अब यू आर गेटिंग द फुल कंप्लीट नोट्स आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो नोट्स भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने वीडियो देखकर आपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। फिफ्थ है हमारे मेडिसिन के अंदर, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयाँ हमारी मेडिसिन्स ऑब्लिक ड्रग्स, there are many oil in water based medicine oblique drugs which are used in case of disease, जब हम बीमार पड़ जाते हैं बेटा, which are easily, जो कि हमारी बॉडी के अंदर easily absorb हो जाती हैं, which are easily absorbed by the body. इवन कुछ हमारे इंजेक्शंस भी हैं, वो भी हमारे इमल्शंस की फॉर्म में लिए जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द फिफ्थ यूज़। इसके बाद सिक्स भी आपने पढ़ा है, बहुत ही अच्छी डिटेल में समझाया है बेटा मैंने। क्लीनिंग एक्शन है हमारा साबुन का, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। एप्लीकेशन इज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। Soaps are used for cleaning of cloths, कपड़े हमारे, and crockery, बर्तन हमारे, which made oil, again oil in water emulsion to remove the oily substance from it। ठीक है, तो जो चिकनाई हमारे बर्तनों में लग जाती है या कपड़ों में बताई थी, कपड़ों के साथ जो डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, तो वो रिमूव करने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं, जो कि इमल्शन बनाते हुए, पूरी विधि तो नहीं लिखनी है, आपने थोड़ी सी डिटेल लिखी है, शॉर्ट में ही है ये टॉपिक, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका बेटा, ये इंडिविजुअल भी आया हुआ है, इन बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। हमारी बॉडी के अंदर जो हम चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, उनको हमारी बॉडी कैसे मेटाबॉलाइज करती है, वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो क्या लिखना है, स्मॉल, ये थोड़ा सा डिटेल में भी है, अमाउंट ऑफ फैट्स प्रेजेंट इन द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर फैट्स हैं बेटा, इन द बॉडी, विच रिएक्ट्स विथ मेटल्स लाइक सोडियम एंड फॉर्म्स अ सोप। बॉडी के अंदर ही सोप बन जाता है बेटा। दिस सोप फॉर्म्ड, जो साबुन बनता है बेटा, सोप फॉर्म फर्दर emulsifies the other fats। जो ये इमल्सीफायर के रूप में काम करता है साबुन, जो है, जो कल बताया था, बाकी जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर, उसके साथ इमल्सिफिकेशन करता है विद द फैट्स एंड हेल्प्स द एंजाइम्स, जो हमारे बीच में बॉडी के अंदर बायोकैटलिस्ट है, एंजाइम्स, टू मेक
them metabolize, make them metabolize, and thus the fats are digested by the soap. ठीक है, साबुन, जो हमारी बॉडी के अंदर साबुन कैसे बना, जो हमारा फैट है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके पहले सोप बना लेता है, और सोप आपको कल पढ़ाया गया था एमल्सीफायर होता है। तो ये बाकी जो बॉडी के अंदर फैट्स और वाटर का उसका इमल्शन बनाता है और एंजाइम्स को मदद करता है जो फर्दर हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं उसको डिज़ोल्व करने के लिए और मेटाबोलाइज करने के लिए। तो दीज आर द 7 यूजेस ऑफ आवर इमल्शंस। ठीक है, ये आपने पूरी की पूरी अच्छे से याद करनी है। जैसे कि सारे पॉइंट्स मैंने आपको एलोबरेट करके एक एक पॉइंट समझाया, अब हम इनको लर्न करेंगे। लास्ट पॉइंट अलग है कि डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन फॉर द फैट डाइजेशन इन आवर बॉडी। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे आज का अगला टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इमल्शन। देखो, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है टॉपिक, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस ये समझना है हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है बेटा। हार्मफुल इफेक्ट समझते हैं, आपको अभी बताया था हार्मफुल का, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में भी बताया था कि हार्मफुल का मतलब होता है कि जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हार्मफुल। अब प्यारे बच्चों, अब जहाँ पर हमारी पृथ्वी के नीचे तेल है, ठीक है, जैसे असम साइड में हमारा तेल निकलता है, तो वहाँ पर जब जहाँ से तेल निकाल रहा है तो उसका काफ़ी सारा एरिया, वहाँ पर अगर हम पानी निकाल कर पिएंगे तो दैट विल बी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज सम ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑयल विल बी डिजॉल्व इन द वाटर। और इसको जो पानी है उसके अंदर से ऑयल सेपरेट करना कर तो सकते हैं जैसा पढ़ाया गया है, लेकिन करने की विधि काफ़ी महंगी होगी। तो वहाँ का जितना भी एरिया होगा वहाँ पर डिगिंग, मतलब जैसे हम ट्यूबवेल कहीं पर भी लगा लेते हैं तो वहाँ पर ट्यूबवेल्स नहीं लगाए जाते, बोरिंग नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ का एरिया का जो पानी होगा वो इन्फेक्टेड पानी होगा, हार्मफुल होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑयल होगा और क्रूड ऑयल होता है, कच्चा ऑयल, ठीक है, जिसको प्यूरीफाई करके हम डीजल, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, पेट्रोल, तारपीन, तारकोल, ये सब बना लेते हैं, तो वो क्रूड ऑयल होता है। इस तरीके से वो हमारा हार्मफुल है। दूसरी एक और बात, अगर जैसे हमें पता है कि जो तेल आता है, तेल हमारी अरब कंट्रीज से आता है, और जो तेल अरब कंट्रीज से आता है थ्रू टैंकर आता है, शिप के थ्रू। कई बार घटना घटती है कि कहीं पर स्पिलेज हो गई है, स्पिलेज का मतलब लीकेज, किसी कारण से शिप्स में कोई गड़बड़ हो गई, टकरा गई, तो सारा जो तेल है वो क्या होता है, उसमें से लीक हो जाता है। अब समुंदर में पानी के अंदर तेल एक ऊपर परत बना लेता है, और उसको अब प्यूरिफिकेशन तो नहीं की जा सकती, इतने बड़े एरिया को कैसे प्यूरिफाई करेंगे, तो वो क्या करते हैं, जो तेल है वो वहाँ का जितना भी एरिया है, वहाँ के जितने भी हमारे पानी के जीव है, उनको क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है, और वो सारे के सारे वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो ये दो हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, किसके बेटा, इमल्शंस के। तो अब आपको क्लियर समझ आ गया, जस्ट लाइक एन, जैसे हम बोलते हैं कि बेटा एक एस्से लिखो, उस टाइप का ये टॉपिक है। इसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है कि भाई क्या दुष्परिणाम क्या हैं हमारे इमल्शंस के, ठीक है। अभी हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी, अब इसके दुष्परिणाम पढ़ रहे हैं, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे, तो आप मेरे साथ साथ लिख लेना, द एरिया इन विच देयर आर ऑयल वेल, तेल के कूप, ऑयल वेल्स, द सराउंडिंग एरिया ऑफ देयर द वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, बिकॉज, क्यों भाई, बिकॉज
the oil makes an emulsion with water and that water, वो जो पानी है वो पीने लायक नहीं रहता, and that water becomes unfit for drinking. This is the harmful effect of emulsion. Secondly, oil are transported through big ships, big tankers. In case of any leakage, किसी कारण से अगर लीकेज हो जाए, कभी कभार होती है लेकिन कई बार हो जाती है, transported through big ship tankers. In case of some leakage, the crude oil is get collected over the sea water, forming the emulsion, and it will be harmful to our aquatic life. Aquatic life मतलब पानी के, तो दे हैव द हार्मफुल इफेक्ट टू द एक्वाटिक लाइफ. तो इसी के साथ ही ये टॉपिक भी हमारा आज क्लोज हो गया बेटा. तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक. जैसा कि मैंने बताया था, आज का छोटा ही वीडियो बनाया क्योंकि इतना ही टॉपिक था. इसके बाद जो अगला टॉपिक है बताया था मैंने, कल बताई थी, चर्चा की थी, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, पार्ट्स हैं उसके अंदर, तो उसके साथ ये आज नहीं मिलाएंगे. तो आज की जो वीडियो है मैं छोटी ही बना रहा हूँ आपके लिए, आराम से आप पढ़ पाएंगे. तो आप अपने नोट्स को प्लीज़ कंप्लीट कर लें. और जैसा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई कम से कम घर पे बैठ के 8 घंटे तो पढ़ें, ठीक है, तभी आपकी पढ़ाई जो है ठीक ढंग से हो पाएगी. अगर आप काम नहीं करेंगे तो बहुत आगे दिक्कत आने वाली है बेटा. पेपर्स में जाकर कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है. जब स्कूल होंगे तब खुलेंगे, तब आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे, तब आपको पिछला सारा सिलेबस भी कवर करके रखना होगा. तो इसलिए आप प्लीज़, जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, तो ऐसे पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस. थैंक यू.